यक्स मान लेंगे। क्या कहेंगे? माना व्यक्ति की कुल आय कितनी आप मानेंगे? हम मान लेंगे कि यक्स है। कितनी मान लेंगे? यक्स है। जब व्यक्ति की कुल आय जब यक्स होगी तब वो क्या कह रहा है? अपनी पत्नी को आधा और अपने पुत्र को 1/3। तो पत्नी को कितना भाग दे रहा है? पत्नी को दिया भाग, पत्नी को दिया भाग बराबर है x/2, क्योंकि आधा दे रहा है। और पुत्र को कितना? पुत्र को दिया भाग आप कहेंगे 1/3। कितना कह रहा है? 1/3, x/3 भाग, x/3 भाग। और शेष भाग अपनी पुत्री को, शेष भाग अपनी पुत्री को, पुत्री को दिया। ठीक है, शेष भाग अपनी पुत्री को दिया। लेकिन कह रहा है कि पुत्री को उसने 15,000 रुपए दिए। कितने दिए? शेष भाग जो बचा है वो है 15,000, है ना। अब क्या होगा? अब हमें करना है क्या? शेष भाग कितना है? आप कहेंगे x × 2। तो पूरे में से इन्हें हमें घटाना है, इसको और इसको। 2x और यहाँ पे धन x/3 को। तो कितना आ जाएगा? इसे कोष्टक में बंद करेंगे और ये बराबर आ जाएगा 15,000 रुपये। कैसे और बनेगा? देखो x माइनस इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आपका 6 आएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2x, बराबर हो जाएगा 15,000। अब यहाँ पे देखो 6x होगा, माइनस का 5x होगा, बटे पूरे में 6 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 15,000 के। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से घटाएंगे तो x/6, जो x/6 भाग है वो बेटी का है, जो कि है 15,000 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर निकल आएगा, यानी कुल धन जो हमने x माना था वो निकल के आ जाएगा। x बराबर 15,000 × 6 बराबर 90,000। इतना क्लियर हो गया, जो कि लड़की को कुल संपत्ति थी 90,000। अब कह रहा था क्या? अब पीछे लौटाएंगे, यहाँ से देखेंगे। कह रहा है कि माना था हमने कि व्यक्ति की कुल आय x है, तो x बराबर यहाँ पे हमारा कितना आया? 90,000 रुपया। ठीक है ना। आप पत्नी को दिया भाग 1/2, यानी कि x/2 दिया, यानी कि 90,000 बटे 2 बराबर 45,000। x/3 बराबर कितना है? 90,000 बटे 3, यानी कि 3 × 9, यानी कि 30,000। तो पत्नी और पुत्र को दिया भाग बराबर 45,000 और 30,000, यानी कि ऑप्शन जो है 45,000 30,000, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ऑप्शन समझ में आ गया? 45,000 30,000 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है। 340 अंश होता है, 360 अंश होता है, 480 अंश होता है, या 540 अंश होता है। क्या करेंगे? इसका सूत्र होता है अंतः कोणों का योग बराबर n 2n + 1।
2n+1 क्या होता है? n-2 इंटू 180 अंश क्या होता है? n-2 इंटू 180 अंश, ये होता है इसका फार्मूला, यानी कि सूत्र होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे। पंचभुज है ना, कितने भुजाओं को बता रहा है कि पंचभुज, यानी कि n बराबर यहाँ पे 5 है। n बराबर कितना है? n बराबर 5, तो n-2 5 - 2 गुणे 180 अंश, यानी कि 3 गुणे 180 अंश। 18 का 18 36 38 54, यानी कि 540 इसका राइट आंसर होगा। 140 अंश होगा, अंश का गुणा हमने अंश से किया था, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमें क्या, जो पंचभुज का सूत्र होता है वो हमारा होता है n-2 इंटू 180 अंश। तो दिए हुए जितने भी हमारे अंतः कोण योग है वो निकल आएगा, क्योंकि n हमारा होता है, जैसे यहाँ पे पंचभुज है तो n बराबर 5 है, षष्ठभुज होता है तो n बराबर 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भुजाओं का योग होता है वो n होता है, ठीक है ना। भुजाएं होती हैं वो n होती हैं, और कितनी भुजाएं उतना हमारा n हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बना है एक प्रकार का, इस प्रकार की एक आकृति। इस आकृति में पूछ रहा है उपरोक्त चित्र में x का मान क्या होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये चित्र दिया है इसका मान क्या होगा यहाँ x का। अब आप लोग समझिए कि ये 110 का है और ये टोटल पूरा कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है। पूरा कोण कितने का होता है? देखो कोई भी इस प्रकार का कोण बना है तो इसमें ये वाला कोण 110 अंश का है, और ये वाला पूरा कोण ये वाला कितने का होता है आप लोगों को मालूम है? 180 अंश होता है, ठीक है। और ये तो ये वाला कितना बनेगा? तो 110 से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 70 अंश का कोण हो जाएगा। कितने अंश का? 70। अब ये वाला कोण 70 अंश का हो गया और ये 50 का है, तो 70 और 50 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? दो कोणों का योग कितना है? लिखेंगे दो कोणों का योग 70 और प्लस 50 बराबर 60, 5 यानी कि 120। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश माइनस 120 अंश कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 60 अंश। तो बचा हुआ x जो है हमारा, ये वाला जो x है वो हमारा 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा कि ये वाला जो मान है वो 60 अंश है, यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। कितने मिनट देर से पहुंचती है? 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? जो बिल्कुल सही समय है वो क्या है वो बताना है। कैसे हल होगा आइए इस पर चर्चा करते हुए प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले ये गाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये गाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और ये 11 मिनट लेट पहुंचती है और ये 5 मिनट लेट पहुंचती है, ठीक है। तो मिनट का जो मतलब होता है 11 मिनट 5 मिनट जो दिए हैं, देखो लिखेंगे प्रथम चाल, प्रथम चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद द्वितीय चाल
प्रथम चाल हो गया। अब द्वितीय चाल, द्वितीय चाल, द्वितीय चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है प्रथम और द्वितीय चालें हो गई। केवल 5 मिनट देर सही जो पूरी यात्रा करने का जो सही समय है वो क्या है, तो ये बताना है। ठीक है, देखो माना कि दूरी जो हमारी होगी, हम उसे दूरी को माने, माना दूरी बराबर यक्स। ये जो दोनों दूरी दौड़ चलते हैं वो यक्स में किलोमीटर चलते हैं। कितनी? यक्स किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि दूरी है, चाल है, समय बराबर। देखो दूरी जो है समान दूरी है, ठीक है, चाल अलग अलग है और समय कुछ लेट लगा है, तो क्या कहेगा? ये कह रहा है कि सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। जो समय बराबर दिया है वो दूरी बटे चाल। चाल दूरी कितनी है? दूरी यक्स है, यक्स बटे 40 और कितने मिनट माइनस के कितने मिनट लेट है? 11 मिनट, यानी कि 11 बटे 60 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ये घंटे में आ गया। ठीक है, मिनट को हमने घंटे में बदल दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये बराबर हो जाएगा यक्स बटे 50 माइनस 5 बटे 60 के। ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट लेट में, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे। चलो हल करो, कितना आएगा? 24। लेकिन ये 60 और 40 का लासा कितना आता है? यहाँ से हल कर लेंगे। 6 और 4 का लासा कितना आएगा? तो उसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर एक बार 2 से, फिर एक बार 3 से, 2 दूना 4 3 12, 120। लासा कितना आएगा यहाँ पे? 120। तो यानी कि 3, यानी कि 3x माइनस का आ जाएगा 4 3, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 22 बराबर आएगा 5 छक्का 30। कितना यहाँ पे आएगा एलसीएम? तो आप कहेंगे 5 तो है, 6 2 3, हाँ 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, 30 और 2 3 0। यहाँ पर ये हो जाएगा 60x और माइनस का 25 250। ठीक है, यहाँ से इसे हल कर देंगे तो यहाँ पर ये 22 है और 1 0 यहाँ से यहाँ काट देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 12 दूनी 12 36, 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंचे 60, यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी कि जो हमारा 25 3x माइनस 22 बराबर 60x माइनस 250, यानी कि इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 25 3 75x माइनस 22 इंटू 25 बराबर 60x और माइनस का 250। क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो 75x माइनस 60x और ये इधर ले जाएंगे तो 22 गुणे 25 बराबर 250। कितना आएगा?
25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 आएगा। 25 दूना 50 और एक जीरो था 5 और 25 दूना 50 5 55 बराबर 250। यहाँ पर ये आएंगे 15 x। अब क्या होगा 0 0 और यहाँ पे आएगा 5 से हो जाएगा 300, यानी कि x बराबर 20। x बराबर 20 आ गया। x बराबर जो है वो 20 निकल के आ गया। ठीक है, तो x जो हमारी दूरी थी वो 20 आ गई, दूरी मिल गई और चाल मिल गए समय। जो सही समय अब क्या होगा, दूरी है और बीस और ये आएगी अभिष्ट समय बराबर 20/40 माइनस 11 मिनट। अब 20/40 यानी कि जो सूत्र हमारा है, दूरी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल माइनस 11 मिनट, 11/60 यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर वही यानी कि 0 0 देखो 2 2 4 1/2 माइनस 11/60 120 और ये आ जाएगा 60 माइनस 11, 60 से 11 जाएगा कितना बचेगा, 10 से 9 जाएगा, 10 से 1 जाएगा 9 और ये जाएगा कितना 36 11 मिनट। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा 20/40 माइनस 11 गुणे यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट है। अब इसे हमें मिनट में बदलना है, ये मिनट है, ये घंटा है तो इसे मिनट में बदल देंगे 60 का गुणा करके। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 5 छक्का 30 माइनस 11 बराबर 19 मिनट। सही समय 19 मिनट है, क्योंकि यहाँ पे ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, हम क्या करेंगे इसे मिनट में बदलेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 20 है और ये 40 है और यहाँ पे माइनस का 11 मिनट है। क्या करेंगे 20 × 40 गुणे 60 माइनस 11, 0 से 0 कर देंगे। यहाँ पे 6 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ पे कितना आएगा, दो 3 6, तो यानी कि 30, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, 30 माइनस 11 और बराबर ये आ जाएगा 19 मिनट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। 19 मिनट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाकर हल करना होता है। आगे चलेंगे। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, अपनी ऊंचाई का 1/8। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद वो बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो प्रति वर्ष 1/8 भाग बढ़ता है अपनी ऊंचाई का